नवाज शरीफ लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ नाखुशगवार वाक़ये पर बरहम। कहा, ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीजी करने वालों की तरबियत ही यही है। उन्होंने लोगों की कारों के पीछे ही भागना है। उनका नसीब यही है और हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि अल्लाह ने मौका दिया था, आप वजीर आजम बने, आपकी पार्टी पावर में लाई गई, आपने कौन सा काम किया कि फख्र से कह सकें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ गालम गलोच की जा रही है। लंदन में छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। पीटीआई ने बार बार एहतजाज की कॉल दी, लोग नहीं आए। कारकर्दगी ना हो तो सिर्फ धरने होते हैं। बैंकों की एटीएम से अब भी जाली नोट निकल रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने नोटिस ले लिया। कमेटी को बताया गया कि बैंकों की जानिब से फ्रॉड समेत दीगर नौइयत के मामलात के बाइस सारिफीन को बहुत से मसाइल का सामना है। चेयरमैन एफबीआर ने बताया कि पॉइंट ऑफ सेल्स पर जाली रसीदों पर भारी जुर्माने और कारोबार को बंद करने की पॉलिसी लाई जा रही है। 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। स्मॉग बेकाबू बारिश की भी पेशगोई। लाहौर का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 पॉइंट से ऊपर। मुल्तान का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, एबटाबाद में भी बुरी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने आज से लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। स्मॉग और धुंध ने मंजर धुंधला दिया। हद निगाह इंतहाई मुतासिर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह इंटरचेंज तक बंद। पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी। वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधरों दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा। मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदे। भारतीय पंजाब के वजीर आला लाहौर और दिल्ली के दरमियान फंस गए। स्मोक पर दिलचस्प रद्द-ए-अमल में कहा, पाकिस्तान कहता है आपका धुआं लाहौर आता है, दूसरी जानिब दिल्ली वाले कहते हैं धुआं दिल्ली आता है। क्या हमारा धुआं चक्कर ही लगाता रहता है? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। पहले T20 में दोनों टीमें ब्रिस्बेन में दोपहर 1 बजे आमने सामने होंगी। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। ऑस्ट्रेलवी महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बारिश का इम्कान। सीरीज देखें सिर्फ 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर का तारीखी दिल्ली गेट और बहुत कुछ। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की प्रमोशनल वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तान मेजबान ग्रीन शर्ट्स का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का तारीखी लम्हा भी वीडियो का हिस्सा। मिनी बजट नहीं आएगा। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। एफबीआर ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। टैक्स टू GDP शरह बढ़कर 10.3% हो गई। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू होगी। ताजिर 2 स्कीम में तब्दीलियों पर बातचीत का इम्कान। पेट्रोल ₹2.58 और डीजल ₹5.91 फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। हुकाम के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे की वजह से खाम तेल के निर्ख में इजाफा होगा।
इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स समेत FPR टैक्सेस की अदायगी मजीद आसान। टैक्स की अदायगी के लिए नया सिस्टम ई पेमेंट 2 मुतारिफ। शहरी इंटरनेट बैंकिंग, ATM और मोबाइल बैंकिंग से टैक्स अदा कर सकेंगे। अदायगी मुकम्मल होने पर तस्दीक शुदा रसीद, ईमेल और SMS मिलेगा। हुक्काम ने कहा प्लेटफॉर्म तब्दील करने की जरूरत खत्म हो गई। शाहज़ादा के इलाका थाना उमरज़ई में पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस एहलकार महफूज रहे। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने 34 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। बेंच आज 18 मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरखास्त शामिल। PDM हुकूमत में हुई कानून साजी कलअदम करार देने की दरखास्त भी मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में 8 खारजी हलाक, 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला कीच में दहशतगर्द सरगना सना उर्फ बारू समेत इंतहाई मतलूब 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द नाम निहाद मुजीद ब्रिगेड का रिक्रूटमेंट एजेंट था। खुदकुश बम्बार तैयार करता था। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा इस बार कोई वापसी नहीं होगी। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटेंगे। अलीमा खान ने कहा बानी PTI ने गिरफ्तारियों और 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी। रियासत की रिट को चैलेंज किया तो कोई रियायत नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का PTI की कॉल पर रद्द अमल। अकील मलिक ने कहा एहतजाजी कमेटी मुज़ाकराती कमेटी में तब्दील हो तो अच्छा होता। अज़मा बुखारी ने कहा शरपसंदी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। न अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते, न उससे मुल्की सियासत में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। अमरीका में रिपब्लिकन हुकूमत हो या डेमोक्रेट्स की, दुनिया के लिए उनकी पॉलिसी एक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुल्क में जब भी तरक्की का दौर आया तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। PTI की हुकूमत गई तो वो इस इंतजार में थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। सर्वे करा लिए, फितना और इंतशार, तहरीक नीचे जा रही है, नून लीग ऊपर जा रही है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कैंसर होने से मुतालिक बातें सिर्फ अफवाह हैं। मुझे ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया की